अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए बिगिनर लेवल से सीखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं। ये जो एडिटोरियल है इसमें वो बात कर रहा है कि इस वक्त दुनिया में सब लोगों की कोशिशें और तवज्जो सिर्फ एक चीज़ पे लगी हैं कि वो क्या चीज़ है। वो ये है कि जो कोविड-19 है, पेंडेमिक है, इसके अगेंस्ट जो है ना वैक्सीन तैयार की जा सके ताकि इसको रोक सकें। लेकिन इस चीज़ के बावजूद, ये नोबल एफर्ट्स करने वालों के बावजूद, कुछ एलिमेंट्स इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो इन एफर्ट्स को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कौन एलिमेंट्स हैं, ये कौन सी साइड है, ये इस एडिटोरियल में आपको पता चलेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स द वर्ल्ड ओवर, जितनी भी स्टेट्स हैं ना पूरी दुनिया में, आर वर्किंग, वो काम कर रही हैं ओवर टाइम, एडिशनल, मज़ीद। अच्छा, किस लिए काम कर रही हैं? टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, एंड डेवलप करने के लिए। अच्छा, किसको? अब वैक्सीन को। अच्छा, क्यों डेवलप करना चाहते हैं वो ये वैक्सीन? टू प्रपोजिशन के ज़रिए फिर पर्पस बताएगा कि वो काउंटर करना चाहते हैं, मुखालफत करना चाहते हैं द डेडली कोविड-19 पेंडेमिक, इस डेडली जो ख़तरनाक कोविड-19 की वबा है, इसको रोकने के लिए। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं जितनी भी स्टेट्स हैं ना पूरी दुनिया में, वो इस वक्त काम कर रही हैं और कोशिशों में लगी हुई हैं डेवलप करने के लिए एक वैक्सीन को, ताकि वो जो ख़तरनाक कोविड-19 की वबा है उसको रोक सकें। तो अब इसकी बैकग्राउंड चेक करें। यहाँ पे स्टेट्स जो है हमारा सब्जेक्ट है, आर वर्किंग इसकी वर्ब है। द वर्ल्ड ओवर का मतलब होता है एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब दुनिया के हर हिस्से में। ओवर टाइम का मतलब होता है एडिशनल। काउंटर का मतलब होता है अपोज, मुखालफत करना, रोकना किसी चीज़ को। पेंडेमिक, पैन का मतलब होता है चार, एपिडेमिक का मतलब होता है वबा, ऐसी वबा जो चारों तरफ फैली हो, वाइड स्प्रेड डिजीज़। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और ये पिंक कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं, और ये येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हाउएवर, वो कह रहा है ताहम, इवन दिस नोबल एफर्ट, ये जो नोबल एफर्ट है ना, ये जो अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, हैज़ बीन स्टाइमिड बाय पॉलिटिक्स एंड नेशनलिस्टिक ह्यूब्रिस। वो अब बात कर रहा है, वो कह रहा है ये जो नोबल एफर्ट्स है ना, ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसको भी स्टाइमिड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको रोका जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है। किसके ज़रिए? पॉलिटिक्स के ज़रिए एंड नेशनलिस्टिक्स, जितने भी सियासी और कौम परस्त ह्यूब्रियस हैं उनके ज़रिए। ह्यूब्रियस कौन होते हैं? जो तकब्बुर जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर प्राउड होता है, ये उन लोगों के ज़रिए ये चीज़ों को, इनकी एफ़र्ट्स को रोका जा रहा है। तो दिस नोबल एफ़र्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन स्टाइमिड इसकी वर्ब है। तो स्टाइमिड का मतलब क्या है? टू हिंटर, रोकना, और थॉट करना। नेशनलिस्टिक, इसका मतलब होता है डिवोटेड, लॉयल, जिसको कहते हैं कौम परस्त लोग। ह्यूब्रियस का मतलब होता है एरोगेंस, प्राइड, वैनिटी, सेल्फ इम्पोर्टेंस, जो खुद को बड़ा समझते हैं। ये वो लोग हैं और इन लोगों ने क्या किया है? इनकी एफर्ट्स को रोकने की भी कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब ये कौन लोग हैं? ये देखिए, ये बताएगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द यूएस एंड चाइना। अब यूएस और चाइना की बात कर रहा है। हैव बोथ ट्रेडेड शॉकिंग क्लेम्स, ये दोनों क्या कर चुके हैं? एक्सचेंज कर चुके हैं, तबादला कर चुके हैं। किसका? शॉकिंग, हैरान कर देने वाले क्लेम्स, इल्ज़ामात का, दावों का, विद द फॉर्मर। अब वो कह रहा है ये जो फॉर्मर है ना, ये इसने दो कंट्रीज़ के नाम बताए, एक यूएस के बारे में बात की और एक चाइना के बारे में बात की है। तो यूएस जो है वो हमारा फॉर्मर है, चाइना जो है लेटर है। तो वो कह रहा है ये जो फॉर्मर है ना, मतलब यूएस अलेजिंग, वो इल्ज़ाम लगा रहा है दैट ये कि द वायरस वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन अ चाइनीज़ लैब, जो वायरस था वो मैन्युफैक्चर किया गया था चाइनीज़ लैब में। तो अब इसको जोड़ो और इसकी बैकग्रामर को चेक करते हैं। वो कहता है मिसाल के तौर पर जो यूएस और चाइना है वो दोनों तबादला कर चुके हैं एक शॉकिंग क्लेम्स का, दावों का। वो क्या हैं? वो ये हैं कि जो पहले वाला है ना, जो यूएस है, उसने इल्ज़ाम लगाया है चाइना पे कि ये जो वायरस था ना, ये मैन्युफैक्चर हुआ है चाइनीज़ लैब में। मोर ओवर, मज़ीद, एफर्ट्स टू फॉर्म अ जॉइंट कलेक्टिव अगेंस्ट द वायरस। वो कह रहा है ये जो कोशिशें हैं ना फॉर्म करने की, बनाने की, एक मुश्तरका कलेक्टिव को, ग्रुप को, अगेंस्ट किसके खिलाफ? वायरस के खिलाफ, हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टेड, इसको भी प्रिवेंट किया गया। अच्छा, प्रिवेंट करने वाला कौन है? ये कौन है जो इनकी नोबल एफर्ट्स को भी रोक रहा है? अब वो बता रहा है बाय सम, कोई। अच्छा, ये कौन है सम? अब ये हु लगा के बता रहा है, हु वांट टू गो इट अलोन, जो जाना चाहता है सिर्फ अकेला, तन्हा।
एंड और कह रहा है परहैप्स शायद एमर्ज उभरना चाहता है एज हीरोज, हीरो के तौर पर ऑन द ग्लोबल स्टेज, पूरी दुनिया के स्टेज पर। वो क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो एफर्ट्स थी ना, ये जो एफर्ट्स थी कि एक मुश्तरका ग्रुप बनाया जाए ताकि हम लड़ सके वायरस के खिलाफ, उसको भी रोका गया है। किसके ज़रिए? उस इंसान के ज़रिए, उस चीज़ के ज़रिए जो अकेला जाना चाहता है और अमर्ज होना चाहता है, उभरना चाहता है हीरो के रूप पर दुनिया के स्टेज पर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर प्लेस्ड, कह रहा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे वो प्लेस्ड किए गए, वो इकट्ठे किए गए एट एन इवेंट, एक इवेंट पर। अच्छा कब किए गए? उन मंडे के रोज़। अच्छा कौन सा इवेंट था? V3 लगा के बता रहा है कि जिसको स्पॉन्सर्ड किया गया था बाय द यूरोपियन यूनियन। अच्छा अब ये क्यों किए गए? ये जो पैसे थे ये क्यों इकट्ठे किए गए, क्यों प्लेस्ड किए गए? ताकि टू हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, किस चीज़ को? स्पीड अप करने के लिए, ताकि वो तेज़ी दिखाएं किस चीज़ में? रिसर्च में। रिसर्च किसके ऊपर है? ऑन प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा, वैक्सीन के ऊपर। कह रहे हैं बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो प्लेस्ड किए गए, इकट्ठे किए गए एक इवेंट के मौके पर मंडे के रोज़, और ये वो इवेंट था जिसको स्पॉन्सर्ड किया गया यूरोपियन यूनियन ने, ताकि वो हेल्प कर सकें स्पीड अप करने के लिए रिसर्च को वैक्सीन के ऊपर। तो बिलियन ऑफ डॉलर्स हमारा सब्जेक्ट है। वर्ड प्लेस्ड जो है ये हमारी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अच्छा प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉमिस टू गिव मनी एन ऑर्गेनाइजेशन, एक वादा कि ये जो पैसे हैं ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को दोगे। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। EU का मतलब है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। अलोंग विथ, साथ ही साथ, क्या? द यूरोपियन स्टेट्स, कह रहा है जितनी भी यूरोपियन स्टेट्स हैं, जापान, कनाडा एंड द UN एज वेल एज, साथ ही साथ इंडिविजुअल्स एंड NGOs ऑल्सो मेड प्लेजेस। अब इन्होंने भी प्लेजेस की। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो यूरोपियन स्टेट्स थी जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, साथ ही साथ इंडिविजुअल्स एंड NGOs भी थी, उन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए, प्लेजेस किया। However, ताहम देयर वॉज वन सरप्राइजिंग नो शो एट द इवेंट। अब वो कह रहा है हैरानी की बात ये है कि वहाँ पे एक प्रेजेंस नहीं थी। कहाँ पे नहीं थी? एट द इवेंट, एक उस इवेंट के मौके पर। अच्छा वो प्रेजेंस किसकी नहीं थी? किसका शो नहीं था वहाँ पे? द यूएस का। अच्छा वो क्या बात कर रहा है? वो ये कह रहा है कि देयर वॉज वन सरप्राइजिंग नो शो, मतलब नो शो का मतलब है किसी इंसान की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद ना होना, वहाँ पे दिखाई ना देना। तो वहाँ पे कौन था जो दिखाई नहीं दे रहा था एट द इवेंट पर? वो कौन था? वो US था। आस्क, जब पूछा गया, वाई, क्यों, नो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव, क्यों कोई अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया इन द फंड रेजर में। तो क्या हुआ? US ऑफिशियल्स गेव एम्बिगुअस आंसर। जो US ऑफिशियल्स थे उन्होंने टाल मटोल वाला आंसर दिया, मतलब क्लियर आंसर नहीं दिया। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब नो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया कि आप इस फंड रेजर में क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने हमें एम्बिगुअस आंसर दिया, क्लियर आंसर नहीं दिया। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर इन मीनिंग, ऐसी बात का ऐसा जवाब या ऐसी बात जो क्लियर नहीं हो, जिसका कोई मतलब ना बन रहा, और कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन डिफरेंट वेज, जिसको किसी भी वे में आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। इक्विवोकल भी बोल सकते हो, एम्बिवेलेंट भी इसका सिनोनिम है। However, ताहम इट इज़ मोर देन लाइकली, कहता बहुत चांसेस हैं दैट ये कि जो द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स डिस्ट्रस्ट, जो अमेरिकन के प्रेसिडेंट का अदम एतबार है ना, किसके ऊपर? ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एज वेल, और साथ ही हिज अमेरिका फर्स्ट मंत्रा, और ये जो बार बार कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले है, हैड अ पार्ट, इसका एक हिस्सा था। असल में क्या हिस्सा था? टू प्ले करने के लिए इन अमेरिकन एब्सेंस, जो अमेरिकन की गैर मौजूदगी थी फ्रॉम द इवेंट से। कहता है ये जो अमेरिका जो था ना फंड रेजर के मौके पर ये जो मौजूद नहीं था, इसके पीछे भी रीज़न्स थे। वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं? एक रीज़न उसने ये बताया कि उसको ट्रस्ट नहीं था, उसको अदम एतबार था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और साथ ही साथ उसका जो घमंड था अमेरिका फर्स्ट का, इस वजह से। मोर देन लाइकली का मतलब होता है वेरी लाइकली, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। अच्छा डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है टू पुट नो ट्रस्ट इन, अदम एतबार, टू हैव नो कॉन्फिडेंस इन। आपने अगर मेरे साथ पहले एडिटोरियल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान क्या क्या वो हो चुका है, तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस अदम एतबार की बात कर रहा है।
मंत्रा क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है बार बार पढ़े जाने वाले अल्फाज, कॉमनली रिपीटेड वर्ड और फ्रेजेस इन मोर नॉर्मल टाइम्स। वो कह रहे हैं जितने भी नॉर्मल टाइम है, मतलब आम जो वक्त है, सच सल्किंग, ऐसा जो मुंह बनाना है ना, कैन बी पुट डाउन, इसको सप्रेस किया जा सकता था, इसको साइड पे रखा जा सकता था टू नेशनल इंटरेस्ट, कौम की भलाई के लिए। और दूसरा इलेक्शन ईयर ग्रैंड स्टैंडिंग, ये जो इलेक्शन ईयर आने वाला है उसको शो ऑफ करने के लिए भी आप इसको, इस ये जो घमंड को था, ये जो मुंह बनाना था, इसको आप साइड पे रख सकते थे, जो अमेरिका ने अभी किया है। तो सल्किंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइलेंट हो जाना, मोरोस एंड बैड टेम्पर आउट ऑफ अनोयंस और डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ये इसको सल्किंग को मैं एक इमेज दिखाती हूँ, सल्किंग क्या चीज़ होती है। सल्किंग ये चीज़ होती है, जो इस तरह से जो मुंह बनाना है ना, इसको कहते हैं सल्किंग। तो वो कह रहा है कि इस तरह जो ट्रम्प मुंह बना के बैठा हुआ है, तो ये बाद में भी बना सकता था, ये इसको साइड पे भी रख सकता था सिर्फ कौम की भलाई के लिए। और दूसरा इलेक्शन ईयर की जो ग्रैंड स्टैंडिंग है, ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब होता है शो ऑफ, जो उसका दिखावा था, उसके लिए भी तो इन चीज़ों को पीछे रख सकता था। बट इन द मिड्स ऑफ पेंडेमिक, ये तो उसने मोर नॉर्मल टाइम्स की बात की थी ना, कि उन वक्तों में भी इन चीज़ों को आप साइड पे रख सकते हो कौम की इंटरेस्ट के लिए और इलेक्शन ईयर के लिए। बट अब लेकिन कह रहा है कि इन द मिड्स ऑफ पेंडेमिक, कि जब ये वबा फैली हुई है उसके दरमियान में, इट इज़ मोर देन बैड फॉर्म, कि ये बहुत ही बैड बिहेवियर था फॉर द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी। ये जो दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है उसकी तरफ से ये बहुत ही बुरा बिहेवियर था। क्या बुरा बिहेवियर था? टू स्टे अवे फ्रॉम, पीछे रहना, किस चीज़ से? फंड रेजिंग एफर्ट से, उस फंड रेजिंग एफर्ट से जो कि डिज़ाइन की थी टू डिलीवर करने के लिए, किसको? वैक्सीन को, अगेंस्ट किसके खिलाफ? एन इन्फेक्शन के खिलाफ, दैट थ्रेटन्स ऑल ह्यूमैनिटी, जिसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल रखा है। तो कह रहा है कि पेंडेमिक के दौरान ये जो दुनिया की सबसे लीडिंग इकोनॉमी है, इसकी तरफ से ये बहुत ही बुरा बिहेवियर था कि वो फंड रेजिंग की जो एफर्ट्स की गई थी उनसे दूर रहा, और जो स्पेशली डिज़ाइन की गई थी उस वैक्सीन के लिए जिसका मकसद था इन्फेक्शन से लड़ना, और ये वो इन्फेक्शन था जिसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल रखा था। इन द मिड्स ऑफ का मतलब होता है मिडल में, किसी चीज़ के दरमियान में। बैड फॉर्म का मतलब होता है कोई बिहेवियर और एक्शन दैट आर कंसिडर्ड सोशली, जो सोशली जिसको बुरा तस्वर किया जा सकता है, इनएप्रोप्रिएट, डिसटेस्टफुल, रूड तस्वर किया जाता है। और इसकी ये जो यूएस की अदम मौजूदगी थी, इसने ये प्रूव किया है, इसने इसकी रूडनेस दिखाई है, इसका घमंड दिखाया है। स्टे अवे फ्रॉम का मतलब होता है अवॉइड करना किसी चीज़ से। अवॉइड मैंशनिंग समथिंग, किसी चीज़ को मेंशन करने से अवॉइड करना, या अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, या किसी चीज़ में शामिल होने से इनकार करना। द यूएस इज ऑफ कोर्स, कह रहा है बेशक, स्पीयर हेडिंग, वो क्या कर रहा है? वो लीड कर रहा है इट्स ओन एफर्ट्स, इसकी जो खुद की एफर्ट्स है उसको लीड कर रहा है। अच्छा, एफर्ट्स क्या कर रही है? टू डेवलप करने के लिए, किसको? वैक्सीन को, अलॉन्ग विद चाइना एंड यूरोप रिस्पेक्ट एफर्ट्स। कह रहा है किसके साथ? जो चाइना और यूरोप की जो अपनी अपनी एफर्ट्स हैं उनके साथ साथ ये जो यूएस है वो भी लीड कर रहा है अपनी एफर्ट्स को डेवलप करने के लिए वैक्सीन को। इन अ मेडिकल वर्जन, कह रहा है मेडिकल किस्म की, क्या? स्पेस रेस, ये एक मेडिकल किस्म की ना एक स्पेस रेस लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन सा मुल्क पहले वैक्सीन को तैयार करता है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो यूएस है वो अपनी एफर्ट्स को लीड कर रहा है डेवलप करने के लिए वैक्सीन को, और दूसरी तरफ वो कह रहा है अलॉन्ग विद किसके साथ? चाइना और यूरोप की रेस्पेक्टिव एफर्ट्स है, जो वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं उस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ है इन मेडिकल वर्जन, कहता है ये वर्जन होती है की तरह, किस्म। ये कह रहा है एक तरह से ना ये मेडिकल की तरह की ना एक रेस लगी हुई है, स्पेस रेस है। स्पेस रेस में क्या होता है? ये कंपटीशन होता है टू नेशंस के दरमियान में इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये स्पेस से रिलेटेड कंपटीशन होता है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो कंपटीशन हो रहा है ये स्पेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसने लगाया है इन अ मेडिकल वर्जन कि मेडिकल किस्म का ये स्पेस रेस बना हुआ है यहाँ पे। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है सेपरेट, मतलब चाइना की अपनी एफर्ट्स हैं, यूरोप की अपनी एफर्ट्स लगी हुई हैं। स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है लीड करना, बट अनलाइक द मून शूट। अब स्पेस रेस में उनका जो पर्पस होता था वो मून शूट होता था, ठीक है। अब वो कह रहा है जिसमें द अमेरिकन एंड सोवियट्स, जो अमेरिकन होते थे उनकी जो गवर्नेंस होती थी, जो पार्लियामेंट होती थी, कम्पीटेड फॉर, वो मुकाबला करती थी फॉर मैटर्स, मामलात के लिए, ऑफ नेशनल प्राइड, मतलब उनके पीछे वो जो
पर्पस होता था ना, वो सिर्फ कौम को फख्र लाने का होता था, कौम का सर बुलंद करने का होता था। अब वो कह रहा है फाइंड करना एन एंटीडोट, एक रेमेडी को कोविड-19 के लिए। एंटेल्स, वो मांगती है, डिमांड करती है किस चीज़ को? अ फार मोर सीरियस गोल, ऐसे गोल की डिमांड करती है जो बहुत सीरियस हो। अच्छा, गोल क्या है? सेविंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। सेव करना लाइव्स को, जिंदगियों को, किसकी? मिलियन लोगों की। तो अब इसको गौर से समझो, इसमें थोड़ी सी वो है, वो पहले उसने बात की है कि ये कंट्रीज़ जो है ना, इनके दरमियान में स्पेस रेस लगी हुई है, ठीक है। अब ये स्पेस रेस में वहाँ पे स्पेस से मुतालिक कोई रेस लगी होगी ना, स्पेस से रिलेटेड कोई मुकाबला होगा, लेकिन अब उसने यहाँ पे लगाई ये मेडिकल वर्जन की रेस है, ठीक है। इसमें मेडिकल को लेके इस किस्म की रेस लगी हुई है। अब उसने कहा है कि दूसरी तरफ उसने कहा है कि जो स्पेस रेस होते हैं ना, उसमें तो मून शूट होता है ना आपका पर्पस, और आपका मकसद ये होता है कि आपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करना है। लेकिन अब ये जो मेडिकल वर्जन की रेस लगी हुई है, इसमें आपका पर्पस डिफरेंट होना चाहिए और वो बहुत सीरियस होना चाहिए। आपका पर्पस क्या है? लोगों की ज़िंदगियों को बचाना और एक रेमेडी को फाइंड करना। एंटीडोट का मतलब क्या होता है? रेमेडी और क्योर। एंटेल्स का मतलब होता है टू इम्प्लॉय और रिक्वायर्ड, जिसकी डिमांड मोर है। पहले में तो सिर्फ मैटर होता था नेशनल प्राइड का, अब है ज़िंदगियाँ बचाना है लोगों की। ये फ़र्क है इन चीज़ों में। सच एन एफर्ट, कह रहा है ऐसी जो कोशिश है ना, शुड बी, होनी चाहिए, अबव, ऊपर होनी चाहिए। किस चीज़ के? नेशनल, पॉलिटिकल एंड रेशियल कंसिडरेशन। जो भी नेशनल, पॉलिटिकल, रेशियल जो आपके मफाद हैं, जो कंसिडरेशन है, स्कोप है, नोशंस हैं, उससे अबव होनी चाहिए। एंड मस्ट बी, और होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत को देखो, ये ना देखो कि मैंने अपनी ही कौम का सर बुलंद करना है, नहीं, ये म्यूचुअल एफर्ट्स हैं सबकी। इट कैन बेस्ट सक्सीड, कह रहा है ये सबसे अच्छा सक्सीड हो सकता है इफ़ नेशंस पूल, अगर जो कौमें हैं ना वो कंबाइन कर दें देयर कलेक्टिव एनर्जीज, अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं उनको कंबाइन कर दें। अच्छा, एनर्जीज किस किस किस्म है? साइंटिफिक और फाइनेंशियल। साइंटिफिक और फाइनेंशियल जो भी एनर्जीज हैं उनको कंबाइन कर दें डेवलप करने के लिए अब वैक्सीन को विदाउट डिले, किसी देर के बगैर। कह रहा है कि सबसे अच्छे, इट कैन बेस्ट सक्सीड, ये सबसे अच्छा सक्सीड हो सकता है, कामयाब हो सकता है इफ़ नेशंस, अगर कौमें कंबाइन कर दे किस चीज़ को? अपनी एनर्जीज़ को जो है साइंटिफिक और फाइनेंशियल लेवल की। किस लिए कंबाइन करना है? फिर वो पर्पस बताएगा टू प्रपोजिशन के ज़रिए कि डेवलप करने के लिए वैक्सीन को विदाउट डिले, बगैर किसी देर के। पूल का मतलब होता है कंबाइन करना, मर्ज करना, पुट टुगेदर करना। सबसे अच्छी बात इस एडिटोरियल की वो ये है, द फ्रेंच प्रेसिडेंट, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, इज़ करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। व्हेन ही सेज, जब उसने वो कहता है दैट अ वैक्सीन शुड बी ग्लोबल पब्लिक प्रॉपर्टी। अब उसने बात क्या की है? उसने कहा ये जो वैक्सीन है ना, शुड भी, इसको होना चाहिए, पूरी दुनिया की पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अवेलेबल, जो कि मुहैया हो टू द होल ऑफ द प्लानट, जो कि पूरी ये जो दुनिया का ये जो प्लानट है ना, सबके लिए मुहैया होनी चाहिए। नो नेशन और कॉरपोरेशन शुड होक, कहता कोई कौम या कोई कॉरपोरेशन शुड होक, उसे होक करना चाहिए, निगल लेना चाहिए इस लाइमलाइट को, इस अटेंशन को, एंड ट्राई, और कोशिश करनी चाहिए टू प्ले, खेलने की, सेवियर, कि वो चैम्पियन है। कहता कोई भी नेशन या कॉरपोरेशन को ये सारी लाइमलाइट, ये सारी अटेंशन को नहीं अपने तरफ खींचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए प्ले करने की, सेवियर, कि मैं तो चैम्पियन हूँ, मैंने ये वैक्सीन निकाल ली है, तो अब मतलब कि सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ले वो। कहता ऐसा नहीं होना चाहिए। होक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेक और यूज़ मोर देन योर शेयर ऑफ समथिंग, आपका जो हिस्सा है उससे ज़्यादा आप सारा कुछ अपनी तरफ समेट लो। तो इसमें समेटना क्या है? लाइमलाइट को। लाइमलाइट क्या है? अटेंशन है, पब्लिक अटेंशन। और क्या करना है? सेवियर, के मैं तो चैम्पियन हूँ, मैं तो रेस्क्यूर हूँ, मैंने बचाया है आपको इस वबा से। अच्छा, ये होक क्या चीज़ होती है? ये जो जानवर होता है ना, ये होक होता है, ठीक है। ये जब खाने की बात आती है ना, ये सब कुछ निगल जाता है। तो इसलिए उसने यहाँ पे जब होक को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है किसी दूसरे का हिस्सा भी निगल जाना। देयर विल बी, वहाँ पे होंगी मैनी अदर ओकेजन्स, कह रहा और भी मौके होंगे फॉर पैटी पॉलिटिक्स, ये छोटी छोटी जो पॉलिटिक्स आपने लगाई हुई है इसके लिए और भी मौके हैं, ये मौका नहीं है अभी। एंड डिस्प्लेइंग, और दिखाने का नेशनल प्राइड, के अपना कौमी प्राइड दिखाने का और भी मौके हैं। इन द मिडल ऑफ अ डेडली पेंडेमिक, ये जो मिडल है ना, दरमियान में किसके? ये जो ख़तरनाक पेंडेमिक है, ग्लोबल यूनिटी, पूरी दुनिया की यूनिटी और ह्यूमैनिटी,
जो इंसानियत है आर द प्राइमरी कंसर्न। इस वक्त ये कंसर्न है, ये हमारी फ़िक्र की जो बात है, जो मैटर है ना, वो ये चीज़ें करती हैं, ग्लोबल यूनिटी और ह्यूमैनिटी। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बिल्ड होती जाएगी। अल्लाह हाफिज़।